Good morning, everyone. Myself, Dr. Rajiv Kumar Kaushik, working in as a principal in Arogyam Paramedical College. Today, Dr. Amol, orthopedician, taking lecture paramedical student. Today topic is introduction of fracture and correlation of the clinical and pathology. ऑर्थोपेडिक सर्जन आरोग्यम हॉस्पिटल। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन बोलते ही आता है नाम हड्डी 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 का टूटना, हड्डी की टूट फूट, हड्डी का फ्रैक्चर। तो फ्रैक्चर क्या होता है, व्हाट इज द फ्रैक्चर? तो इसे अलग अलग चीज़ों में डिस्क्राइब किया जाता है। बहुत ही इजी, सबसे पहला है कि एनी ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी बेसिक डेफिनेशन। तुमको एग्जाम में पूछा तो ये बताना है। वैसे हड्डियों की टूट फूट को फ्रैक्चर कहते हैं। तो फ्रैक्चर को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो 3 to 4 पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहला है, फ्रैक्चर को डिस्क्राइब करेंगे इज ब्रेक इन कंटिन्यूटी ऑफ अ बोन। ये है, इसके बीच में दिस इज अ फ्रैक्चर। द ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ बोन इज कॉल्ड अ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्यों होता है? मे बी इट मे बी ट्रॉमेटिक, इट मे बी पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। तो व्हाट इज अ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर? इसमें अंडरलाइंग डिजीज कंडीशन होती है। जैसे इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी कैंसर, है ना, लंग कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, तो उसमें दैट मेटास्टेसाइजेस टू बोन, सो अ फ्रैक्चर may lead to any underlying disease condition in the bone itself। तो पैथोलॉजिकल में तो सबसे पहला हो गया हमारा ट्रोमेटिक, दैट इज सिंपल, है ना, गिर गया, लग गया, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। दूसरा हो गया पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में आएगा एनी कैंसर है, मेटास्टेसाइज हो गया है बोन में। सेकेंड आता है इसमें इन्फेक्शन, ऑस्टियोमाइलाइटिस। एक कंडीशन होती है ऑस्टियोमाइलाइटिस, बोन के इन्फेक्शन को ऑस्टियोमाइलाइटिस कहते हैं। तो इन्फेक्शन सेकेंड। थर्ड है, और भी कॉमन है, ऑस्टियोपोरोटिक। ऑस्टियोपोरोटिक इज कैल्शियम की कमी बोन में, इसकी वजह से फ्रैक्चर होते हैं। इन एल्डरली लेडीज यू विल फाइंड इट इज मोस्ट कॉमन कि कलाई की हड्डी टूट गई, स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया, नेक फीमर हो गया, और सर्जिकल नेक ह्यूमरस हो गया, यहाँ पे ह्यूमरस। तो ये 4 फ्रैक्चर एल्डरली लेडीज में बहुत कॉमन है, इससे बचना है। व्हेन लेटर स्टेजेस आफ्टर 50 इयर्स ऑफ लाइफ, जब एस्ट्रोजन, सारा हार्मोनल इम्बैलेंस, सारा कुछ होता है बॉडी में, तब पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स आर मोर कॉमन इन एल्डरली इंडिविजुअल्स ड्यू टू ऑस्टियोपोरोटिक, है ना। यंग बच्चों में इन्फेक्शन के कारण होता है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। जब टीबिया में टुवर्ड्स द नी साइड की जो टीबिया होती है, उसमें इन्फेक्शन सबसे ज्यादा कॉमन होता है, वहां पर जो है पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कॉमन होता है एंड मेटास्टेसाइज कैंसर। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर, दैट इज सेम ड्यू टू ऑस्टियोपोरोटिक, जिसमें इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर होता है। ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स में इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स होता है। इट इज मोर कॉमन इन नेक ऑफ फीमर इनसफिशिएंसी फ्रैक्चर्स। लास्ट में आता है इटियोलॉजी में, एक होता है स्ट्रेस फ्रैक्चर। स्ट्रेस फ्रैक्चर में रिपीटेड स्ट्रेस टू बोन, जैसे आर्मी इंडिविजुअल होता है, आर्मी में कंटिन्यूसली लोग मार्चिंग करवाते हैं, सुबह 4 बजे से उठ के चल भागो, लेफ्ट राइट चलते रहता है इनका, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, जो मेटाटार्सल बोन्स होती है, पैर की जो तलवों की बोन्स होती है नीचे में, उसमें कंटिन्यूसली उनको हिट होते रहता है, ये लोग कॉन्स्टेंटली मार्च करते रहे। इसकी वजह से होता है स्ट्रेस, रिपीटेड फटीग, रिपीटेड स्ट्रेस टू बोन, दैट लीड्स टू स्ट्रेस फ्रैक्चर, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फटीग फ्रैक्चर। मोस्ट कॉमन एक होता है मार्च फ्रैक्चर, इसमें मेटाटार्सल फ्रैक्चर होता है, मेटाटार्सल फ्रैक्चर। नेक्स्ट इसमें टीबिया में भी हो सकता है, टीबिया डिस्टल एंड में,
हम लोग एक क्लास लेंगे बाद में जब हम लोग बोन्स के नाम नाम से डिस्कस करेंगे, है ना, वो ज़्यादा जरूरी है कि भाई हम लेग की कौन सी बोन होती है, जांग की कौन सी है, आर्म में कौन सी, ह्यूमरस कौन सी, टीबिया कौन सी है सब। तो टीबिया ये समझ लो कि टीबिया यहाँ ये वाली बोन होती है, दिस इज कॉल्ड टीबिया। ठीक है, तो डिस्टल टीबिया मतलब टुवर्ड्स डिस्टल साइड यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर टीबिया में स्ट्रेस फ्रैक्चर कॉमन होता है। ठीक, तो दिस इज इटियोलॉजी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्रैक्चर में, ये हमने इटियोलॉजी डिस्कस करी। नेक्स्ट पॉइंट यहां पर हम डिस्कस करेंगे मॉर्फोलॉजी, पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। तो इसमें हम अलग अलग चीजें डिस्कस करेंगे, जैसे एक सिचुएशन है ना, कि ई रिक्शा में जा रहे, ई रिक्शा पलट गई, ई रिक्शा हमारे ऊपर पलट गई, जांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई। बहुत कॉमन है यहाँ पर, एक तो टीबिया या फीमर। तो दैट इज अ ट्रांसलेशन ऑफ अ वेरी हैवी ऑब्जेक्ट हमारे खुद के ऊपर। हैवी ऑब्जेक्ट जांग के ऊपर गया, जांग की हड्डी टूट गई, दैट लीड्स टू अ ट्रांसवर्स और ऑब्लिक फ्रैक्चर। तो ये है एक तरह का ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ट्रांसवर्स मतलब जस्ट यहां, ये हो गया ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। ठीक है, बिल्कुल हड्डी के ऊपर हैवी एक ऑब्जेक्ट गिरा और हड्डी यहां पे टूट गई, ब्रेक इनटू टू पीसेस। ठीक है, ये हो गया ट्रांसवर्स। तो दिस इज अ ट्रांसवर्स। नेक्स्ट हो जाता है ऑब्लिक। सेम इटियोलॉजी कि भाई बहुत हैवी चीज गिर गई, ई रिक्शा गिर गया, उसमें ऑब्लिक फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ट्रांसवर्स और ऑब्लिक। वहां से 120 से आ रहे हैं, हम यहाँ पे एक बाइक पे 4 लोग 100 की स्पीड से जा रहे हैं, बहुत कॉमन है यहाँ पर। एक बाइक पे 4 लोग 100 की स्पीड से जा रहे हैं, तो जाके डैश कर लिया, तो दिस विल लीड टू अ मल्टी फ्रैगमेंटरी फ्रैक्चर। ये हो गया बोन। ठीक, इसमें ऐसा और ऐसा फ्रैक्चर हो सकता है। इसको फ्रैक्चर, ये फ्रैगमेंट अलग सा होता है, ये फ्रैगमेंट ऐसा निकलता है, ये बाहर निकलता है हड्डी से। तो दिस इज अ बटरफ्लाई फ्रैगमेंट। ये उड़ जाता है हड्डी के बाहर, बोन के अंदर ही रहता है, मतलब ये मांस के अंदर रहता है, लेकिन ये उड़ जाता है। तो इसमें बटरफ्लाई फ्रैगमेंट होता है। कई बार कई बच्चे हमारे ओटी में आते हैं, हम लोग बोलते हैं, फिक्स करते वक्त जाते हैं, बोलते हैं कि बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग, है ना। तो वो बटरफ्लाई फ्रैगमेंट रहता है, वो ऐसे से पकड़ में ही नहीं आता जब हम लोग फ्रैक्चर को ऑपरेशन करते हैं उसका तब। तो ये होता है बटरफ्लाई बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग, बटरफ्लाई फ्रैगमेंट। ठीक है, मल्टी फ्रैगमेंटरी है, बहुत सारे जो कि टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। यहाँ पर एक है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा इधर अलग पड़ा हुआ है। तो दिस इज अ मल्टी फ्रैगमेंटरी फ्रैक्चर, बटरफ्लाई सेगमेंटल फ्रैक्चर। तो एक सेगमेंटल है मॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट पार्ट आता है सेगमेंटल। एक ही हड्डी है जो 2 जगह से टूटी हुई है, सो दिस इज अ सेगमेंटल फ्रैक्चर। हमारे ओटी में हम लोग हर चीज कर चुके हैं, ये वाली चीज है ना। तो जो लोग हमारे ओटी में कॉन्स्टेंटली आते हैं सब, तो उनको पता है कि हम लोग कैसे चीजों को डील करते हैं ट्रॉमेटिक में, है ना। तो दिस इज फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, एक ही हड्डी के 3 टुकड़े हो गए, दिस इज सेगमेंटल फ्रैक्चर। 4 भी हो सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी वेलोसिटी, कितना वेलोसिटी से हिट किया है। ठीक, उसके बाद आता है एक, ये तो हो गया कि आके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, हड्डी आके बिल्कुल एकदम बहुत वेलोसिटी से आगे टूटी है। नेक्स्ट इसमें पार्ट आता है स्पोर्ट्स इंजुरीज का। बास्केटबॉल खेल रहा है, एकदम से पैर जो है ट्विस्ट हो गया, सो स्पोर्ट्स इंजुरीज, दिस विल लीड टू स्पाइरल फ्रैक्चर। बहुत सारे टीबिया के फ्रैक्चर स्पाइरल हम लोग ट्रीट कर चुके हैं ओटी में, है ना। जो कि टीबिया है, यहाँ पे फिबुला है, यहाँ से फ्रैक्चर ऐसा निकलता है मीडियल साइड से, ये ऐसा, ये फिबुला है, ये एंकल है, टालस। ठीक, तो यहाँ से निकलेगा
ऐसा जाके ऐसा निकलता फ्रैक्चर। सो दिस इज अ वेरी टिपिकल पार्ट ऑफ फ्रैक्चर। तो यहाँ से बिल्कुल ऐसा निकलता है, ये दो ऐसे निकलते हैं ऐसे, बिल्कुल ट्विस्टिंग इंजुरी। तो ये नीचे से शुरुआत होती है, कभी कभी एंकल में भी इसका फ्रैक्चर होता है, एंकल टीबिया में मोस्ट कॉमन, और होता है लिगामेंट फ्रैक्चर्स। वो हम कभी नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि लिगामेंट फ्रैक्चर्स क्या होते हैं, लिगामेंट की इंजुरीज क्या होती है, सॉरी। ठीक है, तो ये होता है स्पाइरल फ्रैक्चर। एक होता है अवल्जन फ्रैक्चर, इसी में जैसे ये एंकल है, दिस इज द एंकल, तो ये कभी कभी मुड़ जाता है पैर, कभी अंदर की तरफ मुड़ता है, कभी बाहर की तरफ मुड़ता है। ठीक है, तो बाहर की तरफ जब मुड़ता है तब ये सब ये अंदर तक की तरफ वो नहीं, ये बाहर की तरफ है। ठीक है, दिस इज द मीडियल साइड। मीडियल लैटरल समझता है क्या सब? ओके, वेरी गुड। तो ये मीडियल साइड, ये लैटरल साइड। दिस इज द मीडियल मैल्योलस ऑफ टीबिया। हम ये डिस्कस करेंगे हम थोड़ा डिटेल में, अब ये थोड़ा बेसिक समझ लो। ये मीडियल मैल्योलस है, तो ये आउटवर्ड फोर्स जब निकलती है तब ये यहां पर एक लिगामेंट का अटैचमेंट होता है नोन एज डेल्टॉइड लिगामेंट। डेल्टॉइड लिगामेंट, ठीक है, डेल्टॉइड लिगामेंट लेके निकलता है पूरा का पूरा टीबिया को खचाक से पूरा बाहर। ठीक है, जब ऐसा एंकल गिरता है और पूरी की पूरी बॉडी वेट उसके ऊपर जब आता है तो वो मीडियल मैल्योलस को लेके निकलेगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एवल्जन फ्रैक्चर। अब एक मान लो एक रस्सी है और हमने इससे बांध दी, एक उसमें गाड़ के जमीन में गाड़ के एक रस्सी बांध दी और रस्सी को खींच लिया जोर से, तो क्या होगा, ये भी निकलेगा साथ में कुछ ना कुछ, जो एक है ना जो जमीन रहती है उसको भी उखाड़ के निकलेगा, मतलब ये उखड़ा हुआ पार्ट है। डेल्टॉइड लिगामेंट इज अ रस्सी जैसे, है ना, और वो है जमीन, पकड़ के खींच लिया अगर, है ना, तो उससे कहते हैं एवल्जन फ्रैक्चर। ठीक, नेक्स्ट आता है इंपैक्शन फ्रैक्चर। कितने सारे टाइप्स हैं, हड्डी टूटते वक्त समझ में नहीं आता, भैया बहुत दर्द हो रहा, इंजेक्शन दे दो, लेकिन ये सब टाइप्स है अलग अलग, और अलग अलग टाइप के अलग अलग ट्रीटमेंट है ना। किसी में हम पिंस डालते हैं, किसी में नेल डालते हैं, किसी में प्लेट डालते हैं, किसी में कुछ डालते हैं। वेरी वेरी डिफरेंट मॉडलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट इन ऑर्थोपेडिक्स, बहुत अलग अलग है। ओटी में जाके एक ही चीज नहीं देखने को मिलती, अलग अलग चीज देखने को मिलती है। तो इंपैक्शन फ्रैक्चर वेरी कॉमन इन स्पाइन। स्पाइन में वेज कंप्रेशन इंजुरीज ऑस्टियोपोरोटिक होती है, ट्रॉमेटिक होती है। ऑस्टियोपोरोटिक होगी, ट्रॉमेटिक होगी। ट्रॉमेटिक वेज कोलैप्स, एंटीरियर साइड में स्पाइन जो है अंदर की तरफ घुस गई, वो तो है स्केलेटल सिस्टम पूरा, अभी ध्यान आ रहा है मेरे को, बढ़िया है, तो सही है। तो वेज कंप्रेशन है ना, जैसे स्पाइन में अलग अलग नंबर बताता हूं मैं, 1 2 3 4 5, L1 L2 L3 L4 L5, नीचे सैक्रम शुरुआत होती है। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द एंटीरियर साइड, दिस इज द पोस्टीरियर साइड। ठीक है, तो L3 में वेज कंप्रेशन हो गया, आदमी ऊपर से नीचे गिर गया, तो वेरी कॉमन इन दैट कि आदमी ऊपर से नीचे गिर गया तो इसका एंटीरियर साइड में यहां पर वेज कोलैप्स होगी, ये कोलैप्स होगी। अगर इसकी ट्रीटमेंट नहीं की गई है, कुछ ठीक से इसका नहीं किया गया, तो आदमी चलेगा ऐसे, क्योंकि ये एंटीरियर साइड है। एंटीरियर साइड में अगर आदमी झुकता हुआ रहेगा ऐसे, तो सामने की तरफ झुकते रहेगा। दिस इज द बॉडी कंप्रेशन, दिस में लीड टू नर्व कंप्रेशन ऑल्सो। ये पीछे में ये सारा स्पाइनल कॉर्ड है, दिस विल लीड टू नर्व कंप्रेशन ऑल्सो। ये बात, दिस ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक हो गया इंपैक्शन, दूसरा हो गया इंपैक्शन में आता है कैल्केनियम। सेम चीज, फॉल फ्रॉम हाइट, आदमी ऊपर से नीचे गिर गया धड़ाम, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, सब है ना, ऊपर से कितने 10 12 15 फीट से 15 मंजिल से नीचे गिर जाता है, तो सबसे पहले गिरेगा यहीं, ये इंपैक्ट होगा, नीचे की बोन होती है कैल्केनियम। ठीक है, तो कैल्केनियम में इंपैक्शन फ्रैक्चर होता है, कैल्केनियम बिल्कुल बस्ट कम्युनिकेट फ्रैक्चर। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इंपैक्शन फ्रैक्चर। मैं बताऊंगा पीडियाट्रिक फ्रैक्चर्स के बारे में। पीडियाट्रिक में आपका
दो ही चीजें हैं कि पीडियाट्रिक के बोन्स जो होती है ना, दे आर मोर फ्लेक्सिबल, है ना, दे आर मोर फ्लेक्सिबल एज कंपेयर टू एडल्ट बोन्स। तो वहां पर ना हड्डी टूटने के बाद इनमें कॉर्टेक्स ऊपर का टूटता है, पेरियोस्टियम टूटता है, कॉर्टेक्स टूटता है, लेकिन हड्डी सिर्फ बेंड होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ हड्डी होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। तो हड्डी जब इसमें टूटती है पीडियाट्रिक में तो जुड़ती भी जल्दी है। मालयूनाइटेड बहुत फ्रैक्चर्स आते हैं, छोटे बच्चों में ट्रीटमेंट नहीं किया तो दीज फोराम में होता है बहुत कॉमन, दीज आर कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर्स। एक बकलिंग ऑफ कॉर्टेक्स होता है डिस्टल रेडियस में, बकलिंग ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड टोरस फ्रैक्चर। इज दिस बकलिंग ऑफ फ्रैक्चर, बकलिंग ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज टोरस फ्रैक्चर। ये हो गया पीडियाट्रिक की बात है। अभी आते हैं इंटरेस्टिंग इसमें कि सीवियरिटी। इसमें सीवियरिटी ऑफ फ्रैक्चर, इसमें व्हाट इज क्लोज फ्रैक्चर, व्हाट इज ओपन फ्रैक्चर, बहुत सिंपल है, कोई बता पाएगा क्या? सीवियरिटी में हम लोग दो चीजें डिस्कस करेंगे मेनली, व्हाट इज अ क्लोज फ्रैक्चर, व्हाट इज ओपन फ्रैक्चर। तो क्लोज फ्रैक्चर में खुली चोट नहीं है, हम सबसे पहले वही पूछते हैं, आरएमओ का फोन आता है रात में, भाई सर फ्रैक्चर आया है, भाई खुली चोट है कि नहीं। तो खुली चोट रहना इज अ इमरजेंसी। खुली चोट रहना कंटामिनेट हो सकता है, कितना उसमें मट्टी धूल ये सब अंदर घुस जाता है, दैट लीड्स टू इन्फेक्शन, दैट लीड्स टू नॉन यूनियन। सबसे खराब बात है ये दो चीजें ऑर्थोपेडिक्स में, इन्फेक्शन और नॉन यूनियन, दो चीजें बहुत खराब। तो ये चीज बहुत जरूरी है टू एनक्वायर अबाउट ओपन फ्रैक्चर। आपके इसमें भी अगर नियर डियर वंस में ऐसा हो गया कि भाई क्लोज फ्रैक्चर है तो चलो ठीक है, कैन वेट, थोड़ा देर जाके 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, लेकिन ओपन फ्रैक्चर कहीं पर भी बोलना है कि नहीं वेट नहीं कर सकते सर, तो जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा। हम लोग भी ओपन फ्रैक्चर जितना जल्दी हो सके हम उतनी जल्दी ऑपरेट करते हैं। तो क्लोज फ्रैक्चर में स्किन ब्रीच नहीं होती, भले ही इसमें बहुत बड़ा लाल हो गया, काला हो गया, इक्काइमोसिस इसको कहते हैं स्किन में। तो इक्काइमोसिस बहुत कॉमन होता है फ्रैक्चर में। व्हाट इज इक्काइमोसिस? स्किन का काला पड़ जाना, फ्रैक्चर होने के बाद में स्किन का काला पड़ जाना, यहां से यहां तक स्किन काली पड़ गई, यहां से यहां तक स्किन पूरी काली पड़ गई, तो दैट इज इम्पेंडिंग ओपन फ्रैक्चर। ब्लड लॉस बहुत हो गया, एक्सट्राजेशन ऑफ ब्लड बहुत हो गया, है ना, स्किन के नीचे ब्लड बहुत ज्यादा आ गया, जिसकी वजह से ओपन फ्रैक्चर कन्वर्ट हो सकता है। दैट इज डेंजरस क्लोज फ्रैक्चर, कि भाई सर कालापन बहुत ज्यादा आ रहा है, सर क्या करें, इसको जल्दी ऑपरेट करना पड़ेगा, इसको स्वेलिंग कम करेंगे, इसको एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी देंगे, इसको चलाएंगे जल्दी। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ, पहले तो इक्काइमोसिस क्लोज फ्रैक्चर में, उसके बाद आता है ओपन फ्रैक्चर। ओपन फ्रैक्चर में ना क्लासिफिकेशंस होती है, कभी कभी एक पिन पॉइंट होता है, तीवे में फ्रैक्चर हो गया सर, एक ही पिन पॉइंट से हो रहा है, बहुत ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही है, उसको हम कॉम्प्रेशन डाला है, रुक ही नहीं रही है, ये थ्रेटनिंग है। दिस इज 1 × 1 सेंटीमीटर टिपिकली टीबिया में, ये ग्रेड 1 बोलते हैं, लेकिन ये इंटरनल कंपाउंडिंग होती है इसमें इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो दिस इज अगेन एन इमरजेंसी, कि भाई कोई अंदर में एक नर्व में जाके या एक आर्टरी में जाके हिट किया है कुछ, तो दिस इज ओपन फ्रैक्चर, दिस इज टाइप 1। इसमें टाइप 2 में आता है लेस देन 10 सेंटीमीटर्स की वुंड रही, बहुत बोन विजिबल नहीं है, बोन जो खुली चोट में से बोन विजिबल नहीं है, बस सॉफ्ट टिश्यू बहुत लॉस है, इतना सॉफ्ट टिश्यू बिल्कुल लॉस हो गया है, तो दैट इज लेस देन 10 सेंटीमीटर होता है, ये होता है ग्रेड 2। ग्रेड 3 में भी ग्रेड 3A B C, ठीक, इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मैं ये चीज बताना चाहता हूं कि जब जो बी होता है इसमें बोन ना विजिबल होती है, ग्रेटर देन जो ये 3 है, ये ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर की वुंड रहती है इसमें बोन विजिबल होती है टी में, बी में। सी में होता है न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट। न्यूरोवास्कुलर डेफिसिट क्या होता है?
हड्डी टूटने की वजह से नस का फट जाना, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाना, उसकी वजह से गैंग्रीन में चला जाएगा, पैर काटना पड़ जाएगा, सीवियर ग्रेड 3C कंपाउंड बोले तो दिस इज अटर इमरजेंसी इन ऑर्थोपेडिक्स। एक ही है बहुत ज्यादा इमरजेंसी जिससे लिम्ब जा सकती है, लिम्ब से हाथ धो बैठ सकता है ना, गैंग्रीन में कन्वर्ट हो सकता है अगर उसको 1-2 दिन में ट्रीट नहीं किया तो जल्दी। तो दिस इज ग्रेड 3C द मोस्ट डेंजरस, ये डेंजर है, ग्रेड 3C डेंजर है। सर कितना भी सोता हुआ रहेगा वो उठ के बैठ जाएगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आता है इंट्रा आर्टिकुलर, आर्टिकुलर सरफेस। व्हाट इज आर्टिकुलर सरफेस? तो एक चीज होती है, ये फॉर एग्जांपल फीमर है, ये टीबी आ रही है इसके नीचे, ठीक है। तो दिस इज आर्टिकुलर सरफेस, मतलब जॉइंट सरफेस इज आर्टिकुलर सरफेस। कभी भी आर्टिकुलर आया ना कहीं पर भी, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू जॉइंट, जॉइंट के अंदर में। तो हम लोग बहुत बार हमारे ओटी में भी देखते हैं कि यहाँ फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ फ्रैक्चर हो गया है, यहाँ हो गया है, टीबिया में, फीमर में यहाँ हो गया। तो इसमें हम लोग प्लेटिंग करते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं ऐसे प्लेटिंग करते हैं, है ना। तो जॉइंट सरफेसेस के फ्रैक्चर में एकदम पॉइंट टू पॉइंट रिडक्शन चाहिए, क्योंकि जॉइंट के फंक्शन में 1 सेंटीमीटर का भी तुमको ऊपर नीचे नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट अलाइनमेंट चाहिए। हम इसलिए बार बार सीएम में देखते हैं, भैया दिखाओ दिखाओ दिखाओ, सीएम वाला गाली खाएगा, खाते रहेगा, बहुत गाली खाएगा, क्योंकि वो ठीक से दिखाता नहीं है, प्रॉब्लम वहां आती है। तो जब भी तुमको बोलोगे कि भाई सीएम दिखाना है, ये करना है ना, तो परफेक्ट रहने का, सर्जन गाली भी खाता है तो खाते रहने का, उसको डायरेक्ट आंसर नहीं करने का, नहीं तो तुम थप्पड़ ही खा सकते हो सीधे। तो जॉइंट सरफेस में हमेशा पिन पॉइंट रिडक्शन चाहिए, बिकॉज जॉइंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है जॉइंट में, है ना। नेक्स्ट होता है हमारा कम्युनिशन, कम्युनिटेड जॉइंट। तो हमने पहले देखा कम्युनिशन, कम्युनिटेड फ्रैक्चर है, बहुत सारे टुकड़े हैं फ्रैक्चर में, उसको कहते हैं हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर। एक होता है जॉइंट डिसलोकेशन, कल ही हमने एक केस रिड्यूस किया था हिप डिसलोकेशन का, उसमें हिप डिसलोकेटेड था, ये है एस्टेबुलम, ये हिप, तो ये टूट के बाहर की तरफ जाता है। तो हिप में पोस्टीरियर डिसलोकेशन इज कॉमन, और शोल्डर में एंटीरियर डिसलोकेशन। पोस्टीरियर एंटीरियर समझते हो ना, तो हिप हमेशा पीछे की तरफ भागेगा। तो अगर तुमको जानना है कि ये इसका तो हिप डिसलोकेट हो गया, कैसे बोलोगे? बहुत सिंपल है, 2 चीजें के ऊपर डिपेंड करता है। पेशेंट का पैर ना ऐसा रहेगा अंदर की तरफ, उसको कितना भी खींच के लोगो तुम बाहर की तरफ लाएगा नहीं, बहुत पेनफुल रहेगा वो। दूसरी बात, यहाँ पाल्पेट करना है, ये तो देख लिया तुमने, पेशेंट का पैर ऐसा है, तो दिस इज हिप डिसलोकेशन, पीछे की तरफ, ठीक है। इंटरनल रोटेशन, एडक्शन, एडक्शन एंड इंटरनल रोटेशन, ठीक है। पीछे की तरफ पाल्पेट करके देखोगे तो हेड ऑफ फीमर बाहर की तरफ तुमको पॉइंट करते हुए दिखेगा कि वहां हेड ऑफ फीमर है ना, फील होता है एक बॉल जैसा, ठीक। तो दिस आर द 2 थिंग्स जिसमें हिप डिसलोकेशन हम ये करें कि भाई गाँव में हो गया, कुछ हो गया, भाई इसको हिप डिसलोकेशन डॉक्टर के पास ले जाओ, है ना। इसको फ्रैक्चर भी हो सकता है अंदर, क्योंकि ये चीज कभी कभी ये टूट के भी बाहर निकलता है, ये वाला भी टूट के बाहर निकलता है, हेड भी टूट के बाहर निकल सकता है, कुछ भी हो सकता है अंदर में, है ना। तो दिस इज वेरी हाई वेलोसिटी इंजुरी, दिस इज जॉइंट डिसलोकेशन, फ्रैक्चर डिसलोकेशन। मैं वही चीज बोल रहा था कि ये चीज जब टूट के बाहर निकलती है, कोई भी बोन का पार्ट अगर टूट के बाहर निकल रहा है डिसलोकेशन के साथ, उसको कहते हैं, है ना, फ्रैक्चर डिसलोकेशन। टीबिया, ठीक, तो उसमें यहां पर दिस इज कॉल्ड मेटाफाइसिस, ये एडल्ट बोन में डिस्कस कर रहा हूं। मेटाफाइसिस इज डायफाइसिस, दिस इज अगेन मेटाफाइसिस, ठीक है। तो यहां पर जब फ्रैक्चर होता है उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल टीबिया फ्रैक्चर, जिसमें इंक्लूड जॉइंट ऑल्सो। दिस इज कॉल्ड शाफ्ट टीबिया, करेक्ट, शाफ्ट टीबिया, ठीक है। दिस इज अगेन डिस्टल टीबिया, डिस्टल टीबिया फ्रैक्चर, इसमें मिडियल मैल्यूलस भी आ गया, प्लेफॉन्ट फ्रैक्चर बोलते हैं इसको। तो दिस इज प्रॉक्सिमल, है ना, दिस इज शाफ्ट टीबिया, दिस इज डिस्टल टीबिया। तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन
where the fracture is happening. जनरली हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इसमें, यहाँ पर हम लोग प्लेट बिठा देंगे, यहाँ पर हम लोग नील डाल देंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग इतनी प्लेट बिठा देंगे. तो मेटाफाइजिस फ्रैक्चर मोस्टली हम लोग प्लेटिंग में ट्रीट करते हैं. डायफाइजियल शाफ्ट टिबिया, बहुत सारे इंटरलॉक टिबिया लोगों ने देखे होंगे. तो दिस इज नेलिंग सिस्टम, यहाँ पर डायफाइजिस में कॉमन होता है. बच्चों में एक थोड़ा सा मैं बताता चाहता हूँ यहाँ पे कि जो कॉमन कंफ्यूजन्स होते हैं, है ना, कि बच्चों में ये यहाँ पर होती है ग्रोथ प्लेट, दिस इज एपिफाइसिस. बच्चों में होता है एपिफाइसिस और ग्रोथ प्लेट. ठीक है, तो एपिफाइसिस को फ्रैक्चर से कंफ्यूज नहीं करना है, एक्सरे में स्पेशली, है ना. एक्सरे में तुम बोलोगे अरे ये तो बहुत टूट गया, यहाँ वहाँ हो गया, ऐसा नहीं होता है. एपिफाइसिस इंजुरी के अलग अलग स्टेज होते हैं, वो भी 10 स्टेज अलग होते हैं एपिफाइसियल इंजुरीज के. ठीक है, तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे. एपिफाइसिस को तुम फ्रैक्चर से कंफ्यूज नहीं करना है. स्वेलिंग रहेगी, पेशेंट चल पाएगा, जानबूझ के उसको फ्रैक्चर बोल के उसको प्लास्टर ये सब नहीं कर देना. ठीक है, एपिफाइसिस. फिर बाकी का सेम होता है यहाँ पे डायफाइसिस, फिर अगेन यहाँ पर मेटाफाइसिस आता है, एपिफाइसिस आता है. ठीक है, दिस होल थिंग इज मेटाफाइसिस. डायफाइसिस अगेन इज एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.